अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सभी ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेलकम इन एजी एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसकी जानिब से आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को 7 लेक्चर्स इसके डिलीवर हो चुके हैं। 7 लेक्चर में जैसा कि आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका सारा कुछ जो है वो करवा चुकी हूँ मैं आपको। नाउ वी विल स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 8। टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आज हम जो है बात करेंगे वो एक्टिव और पैसिव की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है एक्टिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब है चुस्त, यानी काम करने वाला, गालिब आने वाला ना के मगलूब आने वाला, मारने वाला ना के मार खाने वाला। अच्छा, आसान अल्फाज में मतलब इजी वर्ड्स में इंग्लिश के वो फ़िक्रात जिनके अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है, ऐसे फ़िक्रात एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे वो कह रहा है दो सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट इज प्रेजेंट आर कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद होगा हम लोग उसको एक्टिव वॉइस टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाई है, वो हर रोज़ नमाज पढ़ता है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब जो काम करने वाला है वो मौजूद है, जिसके ज़रिए काम किया जा रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। वो कपड़े धोती है, वो नमाज़ पढ़ने जाता है, वो स्कूल जाती है, ही गोज़ टू स्कूल। लाइक जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट हो, जिस टेंसेस के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक्टिव वॉइस टेंस है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, पैसिव का मतलब है सुस्त, ना कि चुस्त। अब ये एक्टिव वॉइस के ऑल्टरनेट है, मतलब उसके उलट होता है, ठीक है। अब जैसा कि एक्टिव का मतलब था चुस्त, इसका क्या मतलब है सुस्त, यानी मगलूब होने वाला। एक्टिव वॉइस में क्या था, वो गालिब आने वाला, ना कि गालिब आने वाला। मार खाने वाला, जबकि एक्टिव क्या था, वो मारने वाला था, ना कि मारने वाला। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग ये करते हैं, इन ईजी सेंटेंस, ईजी वर्ड्स वी कैन से दैट दोज सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि वो वाले फ़िक्रात, इंग्लिश के वो फ़िक्रात जिनके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, दो सेंटेंसेस कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। अब यानी कि उसके अंदर काम करने वाला ही नहीं होता। यहाँ पे मैंने आपको इसको एक जो है एग्जाम्पल से यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड करवाया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल है इसकी, परिंदे दरख्तों से उड़ाए जा चुके हैं। मतलब परिंदे दरख्तों से किसने उड़ाए हैं, कब उड़ाए हैं, ये हमें नहीं पता। मतलब इसके अंदर जो हमारे पास है, क्या उसे कहते हैं, सब्जेक्ट है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया। सब्जेक्ट नहीं है, ये जो हमारे पास सेंटेंस बना हुआ है ये क्या होगा, हमारे पास पैसिव वॉइस कहलाएगा। नीचे मैंने एक्टिव और पैसिव के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। देखें, जब हम लोग एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि टेंस कौन सा है, उसके बाद हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, क्या नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए ना मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे। बेसिक पॉइंट्स 4 हैं, रूल्स हैं इसके 4, 6 पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे आपको मुकम्मल तौर पे टोटली आपको कंप्लीट यानी कि हो जाएगा कि आपने एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वी हैव 12 टेंसेस। हमारे पास 12 जो है वो टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 मेजर जो है वो है हमारे पास सेंटेंसेस हैं। इनकी आगे से टाइप्स होती है। प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू होता है। अब देखें, हमारे पास 12 टेंसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है इन 12 के 12 ही पैसिव वॉइस बनते हों। हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनके के पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनते। फॉर एग्जांपल कौन से हैं वो, जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसके हमारे पास
जो पैसिव वॉइस टेंस है वो नहीं होते, और हमारे पास जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसका भी हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने नीचे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ये 4 रूल्स हैं बेसिक। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोग ने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इसमें चेंज करना होता है, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सेकंड है हमारे पास चेंजेस किए जाते हैं। चेंजेस का मैं इसको नेक्स्ट आपको इसको डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस। थर्ड इज वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब हमारे पास जो वर्ब है उसकी हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। कोई भी ऐसा पैसिव वॉइस नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज हो रही हो। हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। फोर्थ इज दैट सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास 4 मेजर जो हैं इसके ये पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको, मैंने जैसे कि आपको चेंजेस का बोला, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ चेंजेस। हमारे पास चेंजेस क्या हैं। अब लोग कहते हैं हमें सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, पहला कौन सा ये वो है। इधर मैं सिंपल आपको बता रही हूँ। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी फिक्रा है, कोई भी हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें उसमें दिख रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, जहाँ पे भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर जो है उससे पहले लगा देंगे। उस पर क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। अगर हमारे पास सेंटेंसेस हैं या सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज हो रही है या फिर डिड आ रहा है, अगर हमारे पास ये दोनों चीजें आ रही हैं तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोग वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, हमारे पास सेंटेंस राइट हुआ है और उसके अंदर हैज, हैव, हैड यूज किया है हमने, तो उनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम हैज को चेंज कर देंगे हैज बीन में, हैव को चेंज कर देंगे हैव बीन में, हैड को चेंज कर देंगे हैड बीन में। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें विल यूज होता है, वहां पे हम लोग चेंजेस क्या करेंगे, विल की जगह विल भी आ जाएगा। और ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे विल हैव यूज किया गया वहां पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और ऐसे सेंटेंसेस जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं जिनमें आईएनजी का यूज किया जाता है, या कॉन्टिन्यूस टेंस जिनमें आईएनजी यूज होता है, जहाँ पे आईएनजी हमारे पास यूज होता है वहां पे हम लोग बीइंग यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ही ईट्स एप्पल। ये सिंपल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। यहाँ पे ही एट्स एप्पल पे ईट्स एप्पल में क्या है, एप्पल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। मैंने एप्पल को ही में चेंज करना है, मतलब एप्पल मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा। एप्पल ईट्स, मतलब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है वर्ब में, और जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि जब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे। एप्पल इज, अब हमारे पास पैसिव वॉइस में मैंने आपको एक रूल बताया था कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज नहीं होती। अब ईट की हमारे पास थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास है ईटन, ईट एट ईटन। यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, इसकी जगह ईटन लग गया। अब हमारे पास जब भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसके बाद हमेशा हमारे पास बाय यूज होता है, ठीक है, ये भी इसका एक रूल है। बाय लगाया और सब्जेक्ट को हमने किस में कर देना, हमने चेंज कर देना ऑब्जेक्ट में। अगर ही होगा तो हिम आ जाएगा, आई होगा तो वी आ जाएगा, वी है तो दे आ जाएगा। सो ये हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लेक्चर नंबर हमारा 8 है, लेक्चर नंबर 8 के यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमारे पास कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ सभी मेंबर्स, बॉयज़ गर्ल्स, सबको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। अगर आप यानी कि ग्रुप में आप इसका आंसर करना चाहते हैं आप उसका दे सकते हैं, जैसे आप लोग चाहते हैं। इसका अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी ईमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।